मंजिलें ये मंजिलें है पाने के लिए, आसमां ये आसमां छू जाने के लिए। मंजिलें ये मंजिलें है पाने के लिए, आसमां ये आसमां छू जाने के लिए। सपने जो देख निगाहें सच करने वो सारे, नई राहें मुझको पुकारे। और जरा फूलों से खुशबू चुराऊं, तितली के संग उड़ जाऊं, सितारों से मैं क्या चाहूं। सुन जरा कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी मिस इंडिया, मैं बनूंगी मिस इंडिया, मैं बनूंगी मिस इंडिया। डोंट वरी माँ जी, आप शादी की तारीख निकलवाइए, सुहानी को मैं समझा लूंगा। करण जैसा इतना बड़ा आदमी सुहानी के प्यार के लफड़े में पड़ेगा क्या है? वो ये सब लफड़े में नहीं पड़ेगा, ये सब खेल है। तुम और तुम्हारी बेटी अगर इस बस्ती में कुछ दिन और रह गए ना, तो इस बस्ती के घर घर में लड़ाइयाँ होगी। मुझे एक मौका तो दो, मैं खुद को साबित करना चाहती हूँ माँ। तुझे जो भी साबित करना है सुहानी, अपने ससुराल जाकर करना। अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ ना, तो ये चीज मिस्टर करण धनराज को तो महंगी पड़ेगी ही, लेकिन तुम्हें भी बहुत महंगी पड़ेगी। ऑल द बेस्ट। पंडित जी, इसी महीने कोई अच्छा सा मुहूर्त मिल जाए तो मैं चाहती हूँ कि सुहानी की शादी जल्द से जल्द हो जाए। इस महीने में तो कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलना कठिन है, पर एक काम करते हैं, अगले महीने की 16 तारीख जो है वो बहुत अच्छी है। अगर आप चाहे तो चट मंगनी और पट ब्याह हो जाएगा। ठीक है पंडित जी, अगले महीने की 16 तारीख। शादी आप ही को करानी है? अवश्य हो जाएगी। तो हम चलें? जी पंडित जी, ये आपकी दक्षिणा। क्या हुआ राजा, तो इतना चुपचाप क्यों है? आज तो बहुत खुशी का दिन है। तूने सुना, सुहानी की शादी की तारीख तय हो गई। सुना अपन ने। फिर तू इतना चुप क्यों है राजा? तेरे को अपन पे भरोसा नहीं है ना? कैसी बातें कर रहा है बेटा? अपन ऐसे ही बातें करता है आई, हमेशा से ऐसे ही बातें करता है। हाँ, ये बस्ती वाले जो है ना, इनका मुंह ऐसा अपन 1 मिनट में बंद करवा सकता है, लेकिन तेरे को अपन पे भरोसा नहीं है। अपन पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। आई तू सुहानी की शादी इतनी जल्दबाजी में क्यों करवाना चाहती है? क्यों आई, क्यों? मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है राजा, और मैं ये भी जानती हूँ कि तू अगर चाहे तो 1 मिनट में बस्ती वालों को चुप करा सकता है। लेकिन बेटा, मेरे ज़मीर, मेरी आत्मा का क्या होगा, जो इन लोगों के ताने सुन सुनकर छन्नी हो गए। खैर छोड़, हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनकी बेटी जल्द से जल्द अपने ससुराल चली जाए, उससे उन्हें बहुत सुख मिलता है। मैं भी यही चाहती हूँ राजा, कि सुहानी जल्द से जल्द घर बसा ले। ले राजा,
मुंह मीठा करो। आज बहुत खुशी का दिन है बेटा। ये किस खुशी में मिठाइयाँ खाई जा रही हैं आंटी? अरे सलीना, तुम आओ बेटी। नमस्ते आंटी। हेलो राजा। हेलो। अपन चलता है। ठीक है, लो मुंह मीठा करो। लेकिन ये तो बताओ आंटी, किस खुशी में? बताती हूँ बेटा, बताती हूँ। सुहानी की शादी तय हो गई अगले महीने 16 तारीख। ओह दैट्स ग्रेट आंटी, वाओ। फिर तो मैं जरूर मिठाई खाऊंगी। लेकिन आंटी ये तो बताओ, शादी किससे होने जा रही है? करण धनराज से। अरे मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे जीते जी सुहानी करण को कभी हासिल नहीं कर पाएगी। इम्पॉसिबल। इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना मिस्टर करण धनराज को बहुत भारी पड़ेगा। और जहां तक सवाल है मिस देवयानी चौहान का, ध्यान रहे उससे मार्केट से 1 रुपया भी नहीं मिलना चाहिए। यू डोंट वरी मैम, हमने सारी फाइनेंसर्स को कॉन्फिडेंस में ले लिया है। देवयानी चौहान को मार्केट से 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। गुड, वेरी गुड। अब देवयानी को पता चलेगा कि उससे जो चाल चली है उसे कितनी महंगी पड़ेगी, क्योंकि जीत हमारी ही होने वाली है। इस बुलावे में मत रहना मैडम। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके ओके मैम। आओ सलीना, बैठो। सो क्या बात कर रही थी तुम? आप यहाँ आने वाली जीत की खुशी में डूबी हुई हैं और वहाँ सुहानी ने बाजी जीत ली है। सलीना, कौन सी बाजी की बात कर रही हो तुम? उसी बाजी की जो आपने मेरे साथ मिलकर खेली थी। आपने मेरे साथ वादा किया था ना कि आप मुझे करण दिलाएंगी। हाँ, मैंने तुमसे वादा जरूर किया था, लेकिन अभी वो वक्त आया नहीं। आप यहाँ आने वाले वक्त का इंतजार कर रही हैं और वहाँ हाथ से वक्त निकल चुका है। सुहानी और करण की शादी होने जा रही है। और वो भी आने वाले महीने की 16 तारीख को। वाह, सुहानी करण से शादी कर रही है। इसका मतलब मिस इंडिया कॉन्टेस्ट से सुहानी बाहर। चलो संजना, तुम्हारा मकसद तो पूरा हो गया। क्या हुआ मैडम? क्या सोच रही हैं आप? ये सोचने का वक्त नहीं है। आपने वादा किया था ना कि आप मुझे करण लाकर देंगी। करण चाहिए मुझे। शट अप सलीना। करण कोई खिलौना नहीं है जो उठाकर मैं तुम्हें तोहफे में दे दूं। हाँ, मैंने तुमसे वादा जरूर किया था कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी, तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगी, लेकिन तुमसे ये नहीं कहा था कि तुम्हारा हाथ पकड़कर मैं तुम्हें उस रास्ते पे चलना सिखाऊंगी। नहीं ना। एक लड़की जो एक लड़के का दिल भी नहीं जीत सकती, उसका प्यार तक हासिल नहीं कर सकती, ऐसे लड़की पर मैंने भरोसा किया। ये मेरी बेवकूफी थी। मैं जानती थी संजना कि तुम ऐसे ही अपना रंग बदलोगी, लेकिन शायद तुम ये नहीं जानती कि अब रंग बदलने की बारी मेरी है, क्योंकि तुम्हारे गुनाहों का सबूत आज भी मेरे पास मेरे मोबाइल में है। पापा, मैंने आपसे ये बात छुपा के रखी थी कि राजीव को मैंने मारा था। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरा बहुत साथ दिया। सी यू नेक्स्ट टाइम। दोबारा मिलने की नौबत ही नहीं आएगी सलीना, क्योंकि इस्तेमाल किए हुए मोहरों को मैं दोबारा इस्तेमाल नहीं करती।
फिलहाल तो मुझे देवयानी चौहान पर तरस आ रहा है। क्या बीतेगी उस पर जब मैं उसे ये खबर सुनाऊंगी। इसमें फाइनेंस के पूरे डिटेल्स हैं मैम। मार्केट से जितना भी फाइनेंस हम ले सकते थे हम ले चुके हैं। फिर भी मिस इंडिया इवेंट को स्पॉन्सर करने का जो टारगेट है अब भी पूरा नहीं हुआ है। डोंट वरी शैली, टारगेट भी पूरा हो जाएगा। बस एक बार ये डील फाइनल हो जाए। मैम, आई डोंट अंडरस्टैंड आप इस डील के पीछे क्यों पड़ी हुई हैं। कंपनी का सारा गुडविल स्टेक पर लगा हुआ है। जरा से भी चूक हुई तो हम सड़क पे आ जाएंगे। आप नहीं मिस्टर वर्मा, मैं सड़क पर आ जाऊंगी और मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। डू यू अंडरस्टैंड? मैम, दिस इज नॉट बिजनेस। दिस इज नॉट बिजनेस। लेकिन बिजनेस कर भी कौन रहा है? मैं तो सिर्फ एक खेल खेल रही हूँ मिस्टर वर्मा। अब देखते जाइए कि इस खेल का अंजाम क्या होता है। ऑलराइट? और बेहतर होगा कि आप वो करें जो आपसे करने के लिए कहा गया है। ओके? ओके मैम। बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। हम तुम्हारी तारीफ कर रहे थे और तुम्हारा फोन आ गया। तारीफ तो तुम्हें मेरी करनी ही चाहिए, आखिर शुभ चिंतक जो हूं तुम्हारी। मेरे शुभ की चिंता करने की तुम्हें जरूरत नहीं है संजना। तुम अपनी चिंता करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे पैरों तले जमीन निकल जाए और तुम्हें पता भी ना चले। वेल, मुझे तो बहुत अच्छी तरह से पता है कि मैं कहां पर खड़ी हूं, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि तुम कहां पर खड़ी हो। जिस तरह से तुम खाली हाथ इस शहर में आई थी, बिल्कुल उसी तरह खाली हाथ इस शहर से चली जाओगी। क्योंकि मैंने तुमसे कहा था ना कि लंगड़े घोड़े पर बाजी लगाने वाले को खिलाड़ी नहीं, अनाड़ी कहते हैं। और देखो, तुम्हारा घोड़ा लंगड़ा निकला। चौंक गई? ऑफ कोर्स, चौंकने वाली बात तो है। आखिर अपना सब कुछ दांव पर जो लगा चुकी हो तुम। क्या बक रही हो तुम? क्या हुआ सुहानी को? वो तो तुम अपने लंगड़े घोड़े I mean सुहानी से ही पूछ लो, वो तुम्हें बताएगी। फिलहाल तो मैंने तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए फोन किया है। सुहानी और करण की शादी की मुबारकबाद। उन्हें उनकी शादी मुबारक हो और तुम्हें तुम्हारी बर्बादी। और हाँ, वैसी कुछ जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। नाजायज रिश्ता ही सही, हो तो बहन ही ना। ऑल द बेस्ट। सुहानी, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। सुहानी, तो कुछ कहे ना कहे, अपन सब समझता है। मैं जानती हूँ राजा, और इसीलिए कहीं ना कहीं तुमसे कुछ भी छुपा नहीं पाती मैं। राजा, प्यार दुख क्यों देता है? नहीं सुहानी, सुहानी, प्यार दुख नहीं देता है। दुख तो वो लोग देते हैं जो इस प्यार को समझ ही नहीं पाते। और वैसे तू चिंता काहे को करती है? हाँ, अपन है ना, अपन सबको समझाएगा, पूरी बस्ती को समझाएगा, हर दरवाजे पे जाके, हर पूरे को समझाओगे राजा, लेकिन माँ को कौन समझाएगा? उन्होंने तो तय कर लिया है कि वो मेरी शादी करवा कर ही रहेंगे। तो इस
इसमें गलत क्या है सुहानी? क्या गलत है इसमें? आई तेरा भला चाहती है सुहानी, तेरा भला ही चाहती है वो। वैसे भी तू तो करण से प्यार करती है ना, तो अगर तुम दोनों की शादी हो जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। प्यार मेरी जिंदगी का मकसद नहीं है राजा। प्यार जिंदगी का मकसद होता भी नहीं। प्यार तो जिंदगी का हिस्सा होता है। और अगर ये हिस्सा जिंदगी के कोई भी मकसद के रास्ते में अगर रुकावट बन जाए तो उस हिस्से को अपनी जिंदगी से काटकर बाहर निकाला जाता है। आज मेरा प्यार ही मेरे दुख का कारण बन गया है। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरा प्यार ही मेरे मकसद के रास्ते में रुकावट बन गया है। ऐसा नहीं कहते सुहानी, ऐसा नहीं कहते। अच्छा, तुम सब मिलकर आई को समझाएगी, वो समझ जाएगी। नहीं राजा, नहीं, आई नहीं मानेगी। मुझे पता, आई नहीं मानेगी। अब मुझे सिर्फ एक ही उम्मीद की किरण नजर आ रही है, और वो है करण। देवयानी चौहान इस वक्त? हेलो? आई डोंट अंडरस्टैंड। मेरी समझ में ये बात बिल्कुल नहीं आ रही है कि मुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई। मेरी आंखें धोखा कैसे खा गई तुम्हें पहचानने में सुहानी। मैंने अपना एक एक रुपया, अपनी मान मर्यादा, अपना गुडविल सब कुछ दांव पर लगा दिया तुम पर भरोसा करके सुहानी। और तुम अपने कदम वापस खींच रही हो। नहीं मैम, आप मुझे गलत समझ रही है। तो क्या है सही? सही क्या है? क्या ये सच नहीं है कि तुम और करण धनराज शादी करने जा रहे हो? नहीं मैम, ये सच नहीं है। ओह! तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये धुआं बिना किसी आग के उठा है। सुहानी, संजना की बातों पर तो मुझे यकीन नहीं है, लेकिन तुम्हारी शादी के चर्चे चारों तरफ फैल चुके हैं। इसका मतलब सुहानी, इस बात में सच्चाई जरूर है। बोलो सुहानी, सच्चाई है या नहीं? तुम्हारी खामोशी को मैं क्या समझूं? तुम्हारे गुनाह का इकरार या तुम्हारी कमजोरी? नहीं मैम, ये खामोशी मेरी मजबूरी है। अपनी लालसा को मजबूरी का नाम मत तो सुहानी। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम्हारे दिल में यह तमन्ना पैदा हो चुकी है कि तुम करण के साथ शादी करके सुख की जिंदगी जी सको? क्या इसी जज्बे, इसी जुनून पर तुम इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने जा रही थी? हाँ, धिक्कार है तुम पर सुहानी, धिक्कार है। हाँ, धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार, क्योंकि मैं इसी लायक हूं, वरना मैं प्यार करने की गलती नहीं करती। आज वक्त मेरा इम्तिहान ले रहा है। प्यार और संकल्प, इन दोनों की अग्नि परीक्षा में से मुझे गुजरना पड़ रहा है। पर मुझे यकीन है कि हर अग्नि परीक्षा से गुजरकर भी मैं अपनी मंजिल तक पहुंच कर रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे एक प्यार तो क्या, 1000 प्यार को कुर्बान करना पड़े तो भी चले। देवयानी मैडम, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि अपने मकसद को पाने के लिए मैं हर अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार हूँ, चाहे फिर मुझे मौत से ही क्यों ना टकराना पड़े।
मैंने अपने भैया से वादा किया है और उस वादे को पूरा करने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। मैं जानती हूं कि इसी से मेरे भैया की आत्मा को शांति मिलेगी। मैं क्वींस इंटरनेशनल की कब्र पर संध्या एडवर्टाइजिंग की इमारत खड़ी करके ही रहूंगी। मंजिलें ये मंजिलें है पाने के लिए, ये आसमां छू जाने के लिए। मंजिलें ये मंजिलें है पाने के लिए, आसमां छू जाने के लिए। सपने जो देख निगाहें सच करने वो सारे, नई राहें मुझको पुकारे। और जरा फूलों से खुशबू चुराऊं, तितली के संग उड़ जाऊं, सितारों से मैं क्या चाहूं। सुन जरा कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी मिस इंडिया।